आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम प्रभाग नंबर 12 में आए हैं और सभी को पता है कि आज जुमा का दिन तमाम मसाजिद में SIR को लेकर ऐलानात हुए। इमाम साहब से कहा गया, तमाम मस्जिदों में ऐलान हुआ कि भाई SIR की जो है तो तैयारी कीजिए और अपने अपने BLO से मुलाकात कीजिए, नगर सेवक से मुलाकात कीजिए, उनके ऑफिस पे जाइए और 2002 की यादी में नाम तलाशिए, क्योंकि ये मुसलमानों की एक तरह का वजूद का मसला है। और हम इसकी तहकीकात के लिए एक सर्वे के लिए हिसाब से हम जो है तो हाजी इसाक साहब, और इससे पहले हमने देखा कि औरंगाबाद के माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने भी ऐलान किया था पर्सनली आके कि SIR का काम कैसा करना चाहिए, उसकी तैयारी कैसा करना चाहिए। और बस वही उसके बाद से जो है तो MIM के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी सक्रिय हो चुके हैं। आज उसी पस मंज़र में हमारा पहला दौरा जो तो किरारपुरा शरीफ कालिम होने जा रहा है। हम ऑफिस के हाजी इसाक खान के ऑफिस में हम आ रहे हैं और यहाँ पर आपको जो है तो एक भीड़ दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सर की आप थोड़ा सा, मैं सभी से कहूँगा भैया थोड़ा सा वक्त दे दे, आप 5 मिनट आपको दे दे कि देखिए आज पूरे किरारपुरे के अंदर हाजी इसाक साहब के ऑफिस पे इस तरह की एक आपको झुंड दिखाई दे रहा है, एक भीड़ दिखाई दे रही है। क्योंकि आज जुमा के अंदर हम समझते हैं कि तमाम मसाजिद के अंदर इमाम साहब ने ऐलान किया, तमाम मुसल्लियान से ऐलान किया, अपील की कि आप SIR के तहत जागरूक रहे, बेदार रहे और अपने अपने प्रभाग में, अपने अपने वार्डों में जहां भी आपके नगर सेवक हैं उनके कार्यालय पे जाएं, उनसे संपर्क करें या फिर BLO के जो नाम दिए जा रहे हैं उनकी तहकीकात करें। याद रखिए 2002 का ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं है कि ऐसा इलेक्शन कार्ड बना नहीं बना, ये सारी बातें, ये आपके वजूद का मसला है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, इसके अंदर ये शरारत भी हो सकती है कि आपके नाम अगर कहीं दिखाई नहीं दिए तो फिर आप हाईकौन, क्या बांग्लादेशी है, क्या पाकिस्तानी है, कहाँ के आप? ये सवाल शरारत पसंद चंद फिरकापरस्त ज़हनियत के लोग आज खुलेआम कर रहे हैं। अगर ये सबूत सच हो जाते हैं कि आपका नाम यादी में नहीं है और बहुत सी जगहों पे नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? इसी पस मंज़र हम समझते हैं हाजी इसाक साहब, हम इनकी खिदमत को सलाम करते हैं कि हमने कई साल से 8-10 साल से मैं कवर कर रहा हूँ हर तरह का, चाहे मेडिकल कैंप हो, कैसा भी काम हो, आज जो तो आधार कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, जो तो बीमा का कार्ड हो, सेहत का कार्ड हो, लाखों करोड़ों रुपए की जो है तो ये काम कराते रहते हैं। तो हम ये एहसास दिलाने भी आए हैं कि तमाम प्रभाग के अंदर, तमाम शहर के अंदर जितने भी नगर सेवक हैं वो इनसे प्रेरणा ले। आपसे कोई बदगुमानी मकसद करना मकसद नहीं है, लेकिन आप इनसे प्रेरणा ले ताकि ऐसा काम किया जा सकता है। आज हाजी इसाक साहब जो है तो नमाज के फौरन बाद आ गए। ये नहीं बोले कि जुमा है, धूप बहुत है, ये सर के बाद जाएंगे, नहीं, ये फिक्रमंदी के साथ कई दिनों से लगे हुए। चलिए हम इनसे कुछ बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बारे में थोड़ा तफसीली मालूमात दीजिए कि आपके प्रभाग में आप कैसा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं जब हमारे को SIR का आगाज़ होने जा रहा था 6 महीने पहले, तो हम बहुत सारी चीज़ें पहले से उसमें हमने काम कर रखे। ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के आदेश पे ये यहाँ पे काम जारी है। ये काम ऐसा जारी है, मैपिंग जो है, जो पूरे 2002 की यादियाँ हैं हमारे पास में, ये पूरे इसमें पूरे प्रभाग के, तो इसमें हम जो लोग आ रहे हैं हम उनको 2002 की यादी के नाम से उनका नाम निकाल के दे रहे, उनको हम उनका नंबर दे रहे निकाल के। उसके साथ ही साथ जो आज जो स्थिति में उनका जो BLO है वो BLO की यादी का नाम और BLO का नंबर दे रहे। तो BLO को एक तो उनके पास में हम बुला रहे या फिर BLO को उनके घर पे भेज रहे हमारे आदमी के साथ में, उनको वहाँ पे मैपिंग करके दे रहे, दोनों को भी, ये पुराने पेपर और नए पेपर करा के दे रहे। हम आपसे माध्यम से, आप जो आए आप अच्छा करें, आपने आए तो आपके माध्यम से हम औरंगाबाद की आवाम को नहीं, पूरे महाराष्ट्र की आवाम को हम ये बोलना चाहते कि आप इसमें सुस्ती मत करिए और घबराने डरने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम से बहुत अच्छा है और बहुत आसान मामला है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर मकसद ऐसा है कि हमको अपनी जवाबदारी खुद समझना चाहिए, हमको हमारा काम करना ये ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में, जैसा आपने बोले, कुछ फ़िरका परस्त ताकत है तो हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, ये हमारा मकसद है। ये बाकी कोई ऐसा नहीं करने वाला गवर्नमेंट के तुम यहाँ के और वहाँ के, ये सब फालतू बात है, डराने का काम है। पर हम डरने वाले ज़ात नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है। पर हमारे पेपर हमको कंप्लीट होना, ये हमारा मकसद है। हमारे भाई के, हमारे बहन के, हमारे पूरे परिवार के, हमारे पूरे मोहल्ले के, हमारे पूरे शहर के पूरे पेपर हमारे पास में ओके होना, सारी चीज़ें क्लियर होना, ये खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश पे हमने यहाँ पे काम चालू है हमारा प्रभाग में। और इसी के साथ साथ हमारे MIM के तरफ से एक पूरी टीम, इम्तियाज जलील साहब ने 10-12 लोगों की एक टीम बनाई हुई है, वो पूरे शहर में काम कर रही है। मैं मेरे अपने हद तक, मेरे अपने पूरे प्रभाग में किराड़पुरा हो गया, रहमानिया हो गया, शरीफ कॉलोनी हो गया,
नेहरू नगर होगा, यहाँ हमारे पास चालू है सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक। और रात में भी जो BLO आ रहे, हम रात में भी 12-12, 1-1 बजे तक हम उसका काम करके दे रहे। सर ऐसे भी होता है कि किसके पास इलेक्ट्रिसिटी कार्ड गुम जाता है, ऐसे लापरवाही हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह से रहनुमाई कर रहे हैं? नहीं, जो देखो इलेक्शन कार्ड जो गुम गया बहुत सारे को, और वो MT सीरियल के जो नंबर है वो तो ऑलरेडी बंद हो गए, पर हमारे पास में जो है ना ये पूरी यादी है, और ये कंप्यूटर में पूरे महाराष्ट्र की यादी हमने 2002 की अपलोड करी हुई है। तो हम अगर जैसा अंसारी डाले आपके, तो पूरे महाराष्ट्र में अंसारी के आ जाएंगे, फिर उसमें अंसारी में औरंगाबाद का आ गया, वो आ गया, फिर औरंगाबाद में तुम कहा किराड़पुरम रहते तो किराड़पुरा में 10 अंसारी, 2 अंसारी, 6 अंसारी, उसमेम तुम्हारा नाम हम ढूंढ के दे रहे। तो ये एक आसान हमारे पास में कार्ड गुम गया तो मतलब नाम तलाश सकते हैं। हाँ नहीं, तलाश है ना, वो अपने पास ऑनलाइन है उसकी पूरी, पर जो 2002 की जो यादी है वो ऑनलाइन अपने ले लिए हुए, तो वो ऑनलाइन के हिसाब से आपका जैसा मेरा नाम है इसाक खान सांडू खान, अब इसाक खान सांडू खान अगर इसमें डाले तो पूरे महाराष्ट्र के आ जाएंगे, कितने इसाक खान सांडू खान, उसमें किराड़पुरा ढूंढ लो, औरंगाबाद में ये आ गया, औरंगाबाद में किराड़पुरा में कौन है, तो उसमें अपना नाम आ जाता। ऐसा हमने किराड़पुरा में देख रहे हैं कि ये पसमानदा इलाका होता है, यहाँ पर घर सस्ते हैं, बहुत से लोग बाहर से किराए चाहे के रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम यादी में नहीं है, तो उसके लिए क्या आपका पैगाम है? ये बहुत अच्छी बात करे। अभी जो मामला है कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से शहर से नहीं है, ग्रामीण से आए हुए या दूसरे शहर से आए हुए, तो हम उनको ये बात कर रहे हैं, यहाँ जो लोग आ रहे हम बता रहे कि भाई आप पहले 2002 में कहाँ थे। तो आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप औरंगाबाद में और किराड़पुरे में 2002 के बाद में आए होंगे या औरंगाबाद में आए होंगे 2002 के, तो जहाँ भी आपके वालिद साहब या आपके दादा जहाँ भी जो पहले जो एरिया में रहते थे, जो ग्रामीण में रहते थे या दूसरे शहर में रहते था या ज़िले में रहते थे, तो उनको वहाँ के एरिया में जाके 2002 की यादी का नाम वहाँ से लेके आने का, ये फर्ज करो ये यादी है और ये नाम है, ये नाम, ये नंबर, ये उसका नंबर, ये नाम और ये पूरा पिंग नंबर, ये उनको लाके या पूरी ऐसी एक झेरॉक्स उसकी लाके यहाँ आज जो जिसके पास में तुम मतदान डाल रहे, जो यादी में आज तुम्हारा नाम है, वहाँ के BLO का नंबर आपको नहीं मिला, हमारे ऑफिस पे आओ, हम आपको BLO का नंबर देते, आपका पूरा काम करा के आपको देते, तो वो यादी में आज के यादी में यहाँ के नाम में उसको अटैच करना पड़ेगा। हाँ सर, अगर मान लीजिए कोई माँ बाप है और उनका नाम किसी वजह से उड़ गया, टेक्निकल उड़ गया, लेकिन उनकी जवान बच्ची भी, एक तो भावा भी घर में है, लेकिन माँ बाप सास ससुर का उड़ गया, तो उसके लिए आपके पास क्या रहनुमाई? तो उसके लिए जो मामला है, जैसा भाई अगर मेरे पास में मेरी बहू है और उनके माँ बाप का नाम उड़ गया, वो कोई खेड़े के, तो उसके मेरा जो बच्चा है और मेरी जो मैपिंग है मेरे नाम से, मेरे बाप के नाम से, वो उसके इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो शरीयत में किसके आ गए, अभी वो आपके घर के बच्चे के, हमारे बच्चे की शरीयत, तो वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाता। यानी उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई तुम्हारे उनके बाप का उनका उड़ गया तो उसकी ज़रूरत नहीं। जहाँ जो औरत जिसके निकाह में गई वो उन्हीं के पास में, वहाँ से उसको उनका वो सिलसिला चालू हो जाएगा। ऐसा सर, हमारे पास एक लापरवाही भी दिखी आती है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन माँ बाप का नाम है, तो ऐसे जवान बच्चों का फिर कैसा मसला लेंगे? इसके बारे में क्या रहनुमाई आपकी तरफ से? नहीं देखो, हमने तो हमारी नुमाइंदगी करे महानगर पालिका के अंदर, अगर नहीं है तो उसका नाम कैसे चढ़ेंगे? नहीं तो नाम तो डालना पड़ेगा ना, तो वो अभी जो उसका जो नए जो सिस्टम निकले हुए, कुछ मेरे ख्याल से कोर्ट के जरिए से है, कुछ दूसरा कुछ हलफनामा वगैरह दे के वो जरिए से उसको देना है जी। अच्छा, लोग हम शहर में जब घूम रहे थे तो लोग जहन में ही चढ़ रहा था कि कुछ फॉर्म मिलने वाला है, तो जरा आसान तरीके समझाइए कि वो कैसा तय करना है, मतलब अभी जो है तो SIR ये चालू नहीं हुआ जी। हाँ, आसान लफ्जों में मैं बोला, SIR जो है तो आज चालू नहीं हुआ जी। ये जो है तो इसी में 2002 की यादी से आज तुम्हारा नाम कनेक्ट हो रहा, ये पुराने नाम तलाश जा रहे, पुराने नाम तलाश के तुम्हारे माँ बाप के नाम से तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बहू वो आ जा रहे, तो तुम्हारी पूरी खानदान उसमें आज मैपिंग हो जा रही। ये मैपिंग का काम चल रहा। मैपिंग के बाद में उसका अगला स्टेप आएगा SIR का, तो उसके अंदर एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म के अंदर तुम्हारे को उसमें फॉर्म भर के देना है BLO के पास, वो BLO स्कैन करेंगे और एक फॉर्म आपको देंगे, एक फॉर्म उन्हें फ्लिप करेंगे। वो फॉर्म कौन देंगे? आप देंगे कि BLO देंगे? BLO देंगे। आज भी मैपिंग भी जो कर रहे हैं BLO ही कर रहे, हम नहीं कर रहे, प्राइवेट कोई आदमी नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट ने BLO को दे दी है। ये इसी तरीके से हमारे पास में ये काम चालू है। सर, ये बोलिए क्या मान लीजिए किसी घर में इंतकाल हो जाता, वालदा का, वालिद का, अब बच्चे परेशान हो रहे, तब उन्होंने अपने माँ बाप का नाम निकालना ज़रूरी है क्या? 10 सर्टिफिकेट लिखना ही काफ़ी है? नहीं, वो नाम निकालना ज़रूरी है। अगर मेरे वालिद साहब का, अगर मेरा नाम 2002 की यादी में नहीं आ रहा और 2002 की जो पहले यादी में मेरे अब्बू का आ रहा, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया,
तो मेरे को वो मेरे हज़रत अब्बा का नाम लेना पड़ेगा, वहाँ पे उसका नाम लेके उनका अनुक्रमांक नंबर लेके वो करके आज जो मेरी यादी में वो अनुक्रमांक नंबर डालना पड़ेगा कि भाई ये हमारा वहाँ पे ये था, आज इसमें मेरा यहाँ पे नाम आ गया, तो वो ज़रूरी है। तो यानी इंतकाल हो गया तो उसको उनकी कोई डेथ सर्टिफिकेट की उसकी ज़रूरत नहीं है अपनों को, सिर्फ उनका ये जो 2002 की यादी में उनका नाम होना ज़रूरी है। उनका नाम होना या उनके बेटे का नाम होना या उनके जो अभी बच्चा है उसके मम्मी का नाम होना, ऐसा ये ज़रूरी है। सर सवाल ये है एक मोटा मोटा तौर से कि जब माँ बाप का इंतकाल होगा तो फिर ये मरने के बाद इनके नाम की क्या अहमियत है? नहीं तो ये गवर्नमेंट कर रही है ना भाई। अच्छा, गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को तुमको किधर से हरेसमेंट करना ही गवर्नमेंट का काम है। ऐसा है ना। आप मैं देखो मैं मेरी 1972 की पैदाइश है, आज 2026 चल रहा, 54 साल का है। अब मेरे को मेरे अब्बा का भी देना पड़ रहा, मेरा भी है, मेरे बच्चों का भी, मेरी बीबी का भी। तो ये सारी चीज़ें है ना। मेरा SIR 2 बार हो गया। 2000 जो पहले 82-83 में जो हुआ, जब तो मेरा नाम नहीं था, मेरे वालिद साहब का नाम था, तो उसमें ऑलरेडी मैं आ गया। और अभी SIR 2000 में भी हुआ था, उसमें मेरा नाम आ गया 2002 के इसमें। तो आज अभी तीसरा SIR हो रहा मेरे इसमें। तो मकसद बोलने का ऐसा है कि ये हर 20 साल 25 साल 30 साल में एक बार पूरे हिंदुस्तान में होते रहता, ये इसका अपडेट रहता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं हमारे अपने लोगों को, और ना पैंगिंग होने की ज़रूरत है। हाँ, इतना है कि ज़रूर है कि तुम होशियार रहो, अपना काम करो, अपने तरीके से अपने पूरे पेपर बताओ, सारी चीज़ें करो। क्यों कि आने वाला समय हिंदुस्तान में कैसा आएगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम 2014 से देख रहे हमारे साथ में क्या हो रहा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा और आगे क्या होने वाला है। सर एक सवाल ये है कि अब चुनाव के दौरान हमारा भी आपको चुनाव लड़ेगा, आपको पता है, कभी एक परिवार है उनका 2 नाम आ गया, समझो जो किराड़पुर में एक का आ गया, जो तलोड़ा कारंजे में या पड़े गाँव में अरसुल में आ गया, जंपिंग हो गई, तो अब वो परिवार भटक रहा है, परेशान हो रहा है, अब वो अपने आप कैसे संभाले? और जो हाँ जैसा आपने अच्छा कहा, दो जगह अगर नाम है, 2 जगह तो एक जगह अभी क्या होता, एक BLO बोलता है यहाँ नाम, क्योंकि अभी ऑनलाइन दिखता तुम्हारा नाम, अभी अगर डाले तो तुम कितने जगह तुम्हारे वोटिंग है तो नाम दिख गया। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं अभी आज के पीरियड में, जैसा अब अंसारी का नाम किराड़पुरे में भी है और अंसारी का नाम रेलवे स्टेशन पे भी है, तो उन्होंने तुमको पूछते नहीं कि भाई कहाँ का रखने का। इधर का BLO क्या करता, किराड़पुरे का नाम कट कर देता, उधर का BLO क्या करता, देखता उधर का है तो यहाँ का नाम कट कर देता तुम्हारा रेलवे स्टेशन का। तो तुम क्या करे, उधर के भी नहीं और उधर से भी नहीं। तो तुम सबसे पहले ये करो, BLO को मिलो और बोलो भाई मैं इस एरिया में रहता, मेरा यहाँ पे नाम है और मेरे को यही रखना है, मेरा फलाने जगह दूसरी तरफ का है तो मेरे को वहाँ का नाम मेरे को कट करना है। ऐसा करो तो ताकि एक जगह तुम सेफ रहेंगे, एक जगह का नाम रहेगा। अब आखिरी में जो जनता बहुत परेशान हो रही है, भटकने पे मजबूर है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनकी तरफ से एक सादा लफ्जों में क्या अपील है और क्या पैगाम? मैं हमारे पास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से प्रभाग नंबर 12 में ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे काम चालू है। किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर के तमाम लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे आके अपना मैपिंग करा लीजिए। 2002 की यादी किसी का नहीं होंगी तो हमसे लीजिए, वहाँ पे नाम ढूंढिए। उसके बाद में जो BLO का नंबर आपके पास में नहीं है, वो BLO का नंबर हमारे पास हम आपको देते, वो BLO से आपके पूरा कांटेक्ट करा के हमारे ऑफिस में बैठा के सबको क्लियर करा के देते हम लोग सारी चीज़ें। और दूसरी बात, जो लोग अगर इसके अलावा प्रभाग के अलावा बाहर के अगर लोग हैं, पूरे औरंगाबाद के कहीं के भी सुन रहे, तो वहाँ के अपने स्थानिक नगर सेवक से या हमारी जो टीम बनी हुई है MIM की, हमारी पूरी टीम के साथ में आप कोऑर्डिनेट करिए, इंशाल्लाह वो आपके घर पे आके आपका मैपिंग करा के देंगे। आपका ऑफिस में कब से कब तक काम चल रहा है, टाइमिंग क्या है? ये हमारा ऑफिस जो है तो पीर से लेके अगले पीर पूरे दिन चालू है, सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक। उसके बाद में भी 5 बजे के बाद में भी लोग हमारे पास में आ रहे, इफ्तार के बाद में भी आ रहे, तो कभी कभी 11 बजे तक 12 बजे तक रात में काम हो रहा। अगर कोई नहीं रहा तो सुबह 9 से 5 बजे तक कंपलसरी यहाँ हमारे 3 लोग बैठे हुए हैं। मैं ख़ास तौर से एक अपील करना चाहता, ये देखो ये कार्ड है, ये पुराना MT सीरियल का कार्ड है, ये CV का कार्ड है और ये अभी का करंट कार्ड है। अब ये अभी का कार्ड है तो इसको मैपिंग इससे करना पड़ेगी, ये पुराने कार्ड से लेके। अब अगर कोई किसी के बंदे के पास, कोई किसी के पास में अगर ये कार्ड नहीं है, पुराना गुम गया या कुछ हो गया, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास में 2002 की यादी है, ये 2002 की यादी में हम आपका नाम ढूंढ के आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पास में कंप्यूटर में पूरे महाराष्ट्र के नाम है। अगर ये आपके पास ये नाम भी नहीं आ रहा तो अंसारी आगे बोले तो हमारे पास नाम निकाल के देते हम लोग। तो ये सारी चीज़ें ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये 1 2 3 ये 3 किस्म के कार्ड है। ये सबसे पुराना है MT, ये जो बंद हो गया। ये CV ये चालू है, 2008 का कार्ड है, 2006 से चालू हुआ।
और ये अभी का 2024-25 का ये स्मार्ट कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड, तो जिसमें से अगर ये दोनों कार्ड नहीं भी रहे आपको मिल जाएगा। आपके पास में सिर्फ नया कार्ड आज का लेके आने का, इसके माध्यम से आपको मैपिंग करके मिल जाएंगे। आपका एड्रेस बता दीजिए कार्यालय का, ताकि लोगों को आने में आसानी हो जाए। किराड़पुरे में पानी के बम्बा रोड, वहाँ मेरा MIM का संपर्क कार्यालय है। मेरा नाम हाजी इसाक खान, हाजी सांडो खान है। मेरी यहाँ की बहू नगर सेविका सुमैया निसार खान, ये मेरा ऑफिस का एड्रेस है, जो कि अनस मस्जिद से पानी के बम्बे के रोड पे। देखिए, इस तरह से आपने देखा, तमाम तफसीलात को सुना, तमाम बारीकियों को सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में मसाजिद में मदरसों में तमाम लोग काम पे भिड़े हुए हैं। और मैं तमाम लोगों को कह दूँ कि देखिए, कौमी मसला है, ये सियासी मसला नहीं है कि भाई MIM के है तो हम अलग पार्टी के हैं, ये कर रहे तो ये करेंगे, ऐसी बात नहीं। ये कौम का मसला है। अब जितने भी लोगों ने चुनाव लड़े थे महानगर पालिका के, अपक्ष बोलो, ये बोलो, ये आपकी भी अखलाकी जवाबदारी है कि जैसा आप ताकत के साथ मैदान में आए थे, तो आज समाज परेशान हो रहा है, मैदान में आ जाइए। आप जो भी ताकत रखते हैं मैदान में आ जाइए, और इतना ही नहीं, जान माल वक्त भी लगाइए, क्योंकि कौम का मसला है। और आपके अतराफ में, पड़ोस में, आपके किराएदार में, उनसे पूछिए कि खाला, बाजी, भाई क्या बात है, हुआ नहीं हुआ, ये पूछिए आप। हमारा समाज बड़ा भोला भाला है, बड़ा सीधा साधा है, बहुत सी बातें मालूम रहती है, क्योंकि मजदूर तबका है साहब, सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, क्या मालूम किसके बाप को मालूम कलेक्टर ऑफिस किधर रहता है, इससे ऑफिस किधर है। ये परेशानियां हैं, तो इसको अपना समझिए, अपने पड़ोसी को, गलिए को, दूर के रिश्तेदार को अपना समझिए। अगर ये कल को जेल में जाएंगे, ये कैंप में जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं आपको डरा रहा नहीं, जब कल कौम याद आएंगी ना कि हमारी कौम है, तो आज ये दर्द को महसूस कीजिए अपने गलियों में, अपने महल्लों में। और जैसा हाजी साहब काम कर रहे हैं, मेरी सबसे अदबन गुजारिश है, जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी लोगों ने औरंगाबाद शहर में चुनाव लड़े थे, अपक्ष उम्मीदवार जैसे भी लड़े थे, ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि आप कल शाम से जो है तो बैनर लगा दीजिए। और जैसा हाजी साहब काम कर रहे हैं, तो आप काम पे लगिए, कि माना जाएगा कि आपको सही अपने वोटर की, मतदार की चिंता है। वरना ये माना जाएगा कि आप सिर्फ चुनाव लड़ने वाले थे, किसको हराने वाले थे या किसको जिताने वाले थे, ये सीधा सीधा पैगाम चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जागेंगे। देखते रहिए आप अजनबी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।